नमस्कार। आप देखना शुरू कर चुके हैं टीवी 9 भारतवर्ष का डिजिटल प्लेटफॉर्म और आपके साथ मैं हूं विपिन चौबे। सबरीवाला मंदिर में सोने की चोरी का राज अब इसरो खोलने जा रहा है। एसआईटी के खुलासे से क्यों मच गया है बवाल, इस खबर की एक एक डिटेल और बारीकी हम आपको बताने जा रहे हैं। दरअसल सबरीवाला मंदिर में सोने की चोरी का जो मामला है वो एक बार फिर से गर्मा गया है। केरल हाईकोर्ट के आदेश पर एसआईटी ने बड़े खुलासे किए हैं, जिसके बाद अब इसरो के वैज्ञानिक इस पूरे मामले में तकनीकी सहायता दे रहे हैं। ये पहली बार है जब मंदिर चोरी की जांच में इसरो की मदद ली जा रही है। मंदिर के प्रभामंडलम में सोना गायब पाया गया है, जिसे चेन्नई में अलग कर बेल्लारी के ज्वेलर के पास रखा गया है। सबरीमाला मंदिर में सोने की चोरी का मामला अब तूल पकड़ता जा रहा है। केरल हाईकोर्ट में स्पेशल इन्वेस्टिगेशन टीम यानी एसआईटी के खुलासे के बाद से पूरे देश में इस मुद्दे को लेकर बवाल मचा हुआ है। इस बवाल के बाद एसआईटी ने अब चोरी का पता लगाने के लिए इसरो की मदद मांगी है। यानी इसरो के विक्रम साराभाई अंतरिक्ष केंद्र वीएसएससी तिरुवनंतपुरम से तकनीकी सहायता की मांग की गई है। अंतरिक्ष वैज्ञानिक सबरीमाला मंदिर के विभिन्न जो कलाकृतियां हैं और तांबे की प्लेटों से नमूनों का संग्रह करेंगे। इन नमूनों का वैज्ञानिक परीक्षण किया जाएगा और यह पता लगाने की कोशिश की जाएगी कि वास्तव में कितना सोना चढ़ाया गया था और कितनी मात्रा में सोना आज की तारीख में गायब मिला है। यह पहला अवसर है जब किसी मंदिर में चोरी के मामले की जांच के लिए इसरो के वैज्ञानिकों की सहायता ली जा रही है और उनसे चोरी के खुलासे के लिए मदद मांगी गई है। केरल हाईकोर्ट ने इस पूरे मामले में जांच का आदेश दिया था। केरल हाईकोर्ट के सबरीमाला मंदिर के सोने और कीमती सामानों से जुड़ी हुई जो कथित गड़बड़ियों की डिटेल में जांच के लिए 2 महीने पहले एसआईटी जांच का आदेश दिया गया था। जांच के बाद इस पूरे मामले में एसआईटी ने कोर्ट में अपनी रिपोर्ट सौंपी है और बताया है कि मंदिर के प्रभामंडलम में रखा हुआ सोना चोरी हो चुका है। 7 तांबे की प्लेटों से लिपटा सोना गायब है और रिपोर्ट में कहा गया है कि शिव ड्रैगन प्रतिमाओं में जड़ा सोना भी चोरी पाया गया है। एसआईटी ने इस पूरे मामले में शुरू में ही कोर्ट को द्वारपालक मूर्तियों और मंदिर के पवित्र स्थान के दरवाजों के फ्रेम से सोना गायब होने के 2 मामलों की रिपोर्ट सौंपी थी। लेकिन अब उसने कोल्लम में विजिलेंस कोर्ट को सौंपी गई एक रिपोर्ट में कहा है कि स्कैंडल सिर्फ 2 चीजों की चोरी तक सीमित नहीं है, बल्कि जांच में कई और तथ्य सामने आए हैं। कैसे सामने आई इस पूरे मामले में गड़बड़ियां? देखिए, दरअसल 1999 में त्रावणकोर देवस्त्रोत्रम बोर्ड ने प्रवेश द्वार पर सोने से मढ़े द्वारपालकों की मरम्मत का काम शुरू किया। उस समय के यूबी ग्रुप के चेयरमैन विजय माल्या ने 30 किलोग्राम सोना स्पॉन्सर किया था। इस प्रोसेस में शामिल एक विशेषज्ञ के मुताबिक सिर्फ द्वारपालक की मूर्तियों को कवर करने के लिए 5 किलोग्राम सोने का इस्तेमाल किया गया था और बाकी का इस्तेमाल मंदिर की दूसरी चीजों को ढकने और सोने की परत को चढ़ाने के लिए किया जाना था। 20 साल बाद उन्नीकृष्णन पोंटी नाम के एक व्यक्ति ने अपने खर्च पर मंदिर की मूर्तियों और कीमती चीजों पर सोने की परत चढ़ाने के लिए टीडीपी से मंजूरी ली। हालांकि 1999 में लगाई गई मौजूदा सोने की परत का कोई भी जिक्र नहीं था और सौंपी गई चीजों पर कॉपर प्लेट लगी हुई बताई गई थी। कोर्ट ने अब इस पूरे मामले में यह भी कहा है कि बोर्ड ने अपने मैनुअल का उल्लंघन किया है, जिसके अनुसार ऐसे मरम्मत के काम मंदिर में ही किए जाने चाहिए। इसके अलावा जब टीडीपी ने चेन्नई ले जाने के लिए पॉन्टी को सामान सौंपा तो विजिलेंस ऑफिसर मौके पर मौजूद नहीं था, जो कि सवाल खड़े करता है। मंदिर में चोरी का हुआ खुलासा, मचा बवाल। 9 सितंबर को सबरीमाला स्पेशल कमिश्नर ने हाई कोर्ट के डिवीजन बेंच को बताया कि द्वारपालक की मूर्तियों पर लगे सोने की परत पर चढ़े तांबे के कवर बिना किसी पहले सूचना के हटा दिए गए थे। खबर है कि इन चीजों को मेंटेनेंस के लिए चेन्नई भेजा गया था, जो मंदिर परिसर में ही कड़ी निगरानी में मरम्मत करने के आम तरीके से बिल्कुल अलग था। इससे 2023 में कोर्ट के दिए गए साफ निर्देशों का उल्लंघन पाया गया, जब भगवान अयप्पा की मूर्ति पर लगे गहनों की मरम्मत स्पेशल कमिश्नर के द्वारा बताई गई, स्पेशल कमिश्नर को बताए बिना की गई थी। कोर्ट ने तब ऐसे निर्देश दिया था कि ऐसी किसी भी
गतिविधि की पहले से जानकारी स्पेशल कमिश्नर को दी जानी चाहिए। 9 सितंबर को कोर्ट ने स्मार्ट क्रिएशंस को कीमती सामान भेजने के पीछे के कारण पर सवाल उठाया और मरम्मत को रोकने और सामान तुरंत मंदिर को वापस करने का आदेश दिया। इस पूरे मामले में जैसे जैसे जांच आगे बढ़ी है, पिछले सोने की परत चढ़ाने के काम और बिना वजह के हुए नुकसान के बारे में पता चला है, जिसके बाद अब हड़कंप मचा हुआ है। एसआईटी जांच के बाद अब तक इस पूरे मामले में 10 लोगों को गिरफ्तार किया गया है, जिसमें एसआईटी रिपोर्ट में कहा गया है कि मंदिर के प्रभामंडलम में 7 कॉपर प्लेट से जो सोना गायब है, वो शिव और व्याली रूपम की मूर्तियों से ढकती है, जो कि एक आर्किटेक्चरल और सिंबॉलिक एलिमेंट है, जो सोनापम या पवित्र जगह की ओर जाने वाले सीढ़ियों पर एक नक्काशीदार मोटिफ के रूप में पाया जाता है। इस पूरी जांच में अब यह भी पाया गया है कि सोने को चेन्नई में स्मार्ट क्रिएशंस के एक केमिकल मिक्सचर का इस्तेमाल करके अलग किया गया था और ये अभी बेल्लारी के ज्वेलर गोवर्धन रोडम के पास मौजूद है। एसआईटी ने इस पूरे मामले में अब तक 10 लोगों को गिरफ्तार किया है, जिसमें माकपा के 3 नेता भी शामिल हैं। पूर्व मंत्री से पूछताछ भी की गई है, जो कि 2019 में देवस्थानम मंत्री थे, जब मंदिर में ये कथित चोरी को अंजाम दिया गया था। हमारा ये वीडियो आपको कैसा लगा, अपनी राय कमेंट में जरूर करें और इसी तरह के तमाम इंफॉर्मेटिव वीडियोस के लिए टीवी 9 भारतवर्ष के डिजिटल प्लेटफॉर्म को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें। धन्यवाद, नमस्कार।